रघुराज सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो आपको होली की मुबारकबाद सर, आने से पहले ही। लेकिन सर, होली रंगों का त्योहार है और दूसरी तरफ सर जुमा पड़ रहा है इस बार होली के दिन। आपकी तरफ से सर एक सलाह आई, मैं सीधा ये समझना चाहती हूँ कि आखिर क्या सोचकर रघुराज प्रताप सिंह ने ये अजीबो गरीब सलाह दी है एक ऐसे देश में जहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई और एकता और भाईचारे की मिसाल दी जाती है। क्या सोचकर आपकी तरफ से ये सलाह मुस्लिमों को दी गई? देखिए पूनम जी, आप अलीगढ़ की रहने वाली नहीं है, इसलिए आपको जानकारी शायद नहीं, प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है। आप लोग केवल कथा को सुनी सुनाई कथा को ही सुनते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल कथा आप लोगों ने सुनी नहीं कभी। इसलिए मैं यहाँ पर 40 साल से, मैं आपको बताऊं यहाँ की स्थिति क्या है, आपको शायद जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 2200 एकड़ जमीन दान दी थी, लेकिन उनका यहाँ पर चित्र नहीं है। और किसका है? जिसने इस देश को बांटा था, जिन्ना का चित्र लगा रखा है। इनके आइडियोलॉजिकल नेता के रूप में या इनके भगवान के रूप में जिन्ना है इनका। जिन्ना ने देश को बांटा और वहां से हमारे हिंदुओं को काट काट के रेलगाड़ियों में भेजा हिंदुस्तान। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के बंटवारा करने वाले व्यक्ति का तो यहाँ पूजा जाएगा और पाकिस्तान भिखमंगा देश के रूप में है, पाकिस्तान की यहाँ बात की जाएगी, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया जाएगा या पाकिस्तान के विषय में चर्चा यहाँ करेंगे। 250 और 500 रुपए किलो वहां पर आटा है, भुखमरी पड़ी हुई है और हिंदुस्तान के पैसे से, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से ये यूनिवर्सिटी संचालित होती है। परंतु हिंदुओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये यूनिवर्सिटी जो है क्या पाकिस्तान में बनी है, हिंदुस्तान में अलीगढ़ नहीं है क्या? इसलिए आपके माध्यम से ये कहूंगा कि भाईचारा भाईचारा केवल प्रेम एक तरफ से नहीं होता, प्रेम दो तरफा होता है, दोनों तरफ से। हाँ, ये हो सकता है 19-20 होता है, परंतु लेकिन होता दो तरफा है, दोनों साइड से। और यहाँ पर क्या है? भाईचारा, भाई ये बन गए, चारा हिंदू बन गए। आज तक 60 साल में हिंदुओं के साथ अत्याचार जो हुआ संभल में हुआ। अभी 4 दिन पहले हमारी देश की टीम जीती और आपके मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी छापा है और दिखाया है, जो हिंदू लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारी इंडिया की टीम जीती है। मस्जिद के सामने से जुलूस गुजरा तो वहां पर पत्थरबाजी हो गई। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात सर। रघुराज सिंह साहब, मैं रघुराज सिंह जी, मैं किसी रघुराज जी, मैं आप ही के उत्तर प्रदेश से आती हूँ, अलीगढ़ के बहुत नजदीक रहती हूँ। आगरा आप जानते हैं और ये पूरी की पूरी विसिनिटी को सर मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। 18 साल से पत्रकारिता में हूँ और इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कहां पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ा, किसने बिगाड़ा, किसने उसकी नींव रखी, किसने क्या बयान दिया, किसकी क्या मंशा है। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि अगर रघुराज प्रताप सिंह ये कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हिजाब पहन ले टोपी के अंदर, तो क्या आपका ये समाधान है? इस चीज को, इस खाई को और गहरा करेंगे आप ये समाधान देकर सर, या फिर इस खाई को भरने की कोशिश करेंगे? और जिस पद पर आप हैं, सुनिए रघुराज जी, जिस पद पर आप हैं सर, आपसे उससे बेहतर की उम्मीद है। रघुराज जी, आपकी मैंने आपकी सुनी, पूरी सुनी जब तक आपने बोला सर। आपने बीच में मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है उस खाई को गहरा ना करके उस खाई को भरने की। पूनम जी, आप मेरी सुन लीजिए एक मिनट। मेरा कहने का तात्पर्य है कि नमाज को 2 बजे के बाद पढ़ लें और यदि नमाज घर में उस दिन पढ़ लें। जुम्मा बामन है, हर हफ्ते जुम्मा आता है, होली साल में एक बार आती है, लेकिन होली साल में एक बार आती है तो हमारा रंगोत्सव है, हमारे रंग में भंग नहीं होना चाहिए। और देखिए, पिचकारी की कोई रेंज जो है निर्धारित कोई इंजीनियर के मापदंड से नहीं होती। पिचकारी अगर बच्चों की कहीं रंग चला रही है तो 20 फुट या 40 फुट
हम ये कह सकते हैं कि 40 फुट के बाद नहीं पड़ेगा। तो ठीक है। कहीं किसी पर रंग पड़ जाए तो बड़ा दिल मान के कि हमारे बड़े भाई लोग आज होली रंगोत्सव मना रहे हैं, तो हमको सबको उनका हिस्सा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। या फिर 2 बजे के बाद नमाज पढ़ लो। तीसरा मेरा विकल्प मैंने निवेदन किया है कि जैसे इनके यहाँ बुर्का पहना जाता है वैसे ही और मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है, वैसे ही त्रिपाल का बुर्का बना लिया जाए और ऊपर से नीचे। और आपको अपने इस बयान में कुछ भी इंस्टिगेटिंग नहीं लगता? नहीं लग रहा मुझे, मेरा सुझाव है, मुझे कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए भाई, आपने क्या कोई बैठक की? सर सुनिए, सर आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं रघुराज जी, सुनिए, अगर ये कोई मुझसे XYZ व्यक्ति कहता तो मैं उससे ये कतई नहीं कह रही होती, लेकिन आप उत्तर प्रदेश सरकार में सर मंत्री हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए क्या आपने कोई बैठक की? क्या आपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया? क्या आपने उनसे सुझाव मांगे? क्या आपने उनसे कहा कि भाई दोनों क्योंकि सेम डे पर पढ़ रहे हैं, जुमे की नमाज और होली, और क्योंकि जुमा इतनी बार आता है और होली साल में एक बार आती है, तो क्या हम इसमें समय का बदलाव कर सकते हैं? क्या आपने इस पर चर्चा करने की कोशिश की, या आपने पहले सर बयान दे दिया कि हिजाब पहन ले सर, पुरुष हिजाब पहन ले? मतलब आपको इसमें कुछ भी इंस्टिगेटिंग नहीं लगता? नहीं पूनम जी, हमने चर्चा करने के बाद उसमें 2% लोग ऐसे थे कि वो कहते नहीं साहब नमाज तो हमारे टाइम से ही होती है, तो इसलिए कैसे फिर कहें, तो उनको कहना, उनको हिदायत देना। 98% बहुत अच्छे लोग थे, मुस्लिमों के साथ बैठक हुई, शांति व्यवस्था की बैठक हुई, प्रशासन की हुई, मेरी भी हुई है, कई लोगों से वार्ता चर्चा होने के बाद ये बयान दिया। ऐसे नहीं दिया आपने, ऐसे ही कह दिया, आपने आरोप लगा दिया। तब मैंने ये बयान दिया है कि भैया यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, टाइम पे नमाज करना है तो त्रिपाल का हिजाब बनवा लो, उसे ओढ़ के जाओ ताकि आप पे छीट, क्योंकि वो कहते हैं काफिरों का हमारे पास कलर पड़ गया, तो इसलिए हमको काफिर न कहें, क्योंकि हिंदुस्तान भगवान राम, भगवान देवी देवताओं का देश है। यहाँ अल्लाह पैदा नहीं हुए, यहाँ भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, यहाँ पर देवी देवताओं का देश है। सीता राम कहा जाता, राम सीता नहीं कहा जाता, इसलिए हमारे यहाँ पूजनीय महिलाएं देवी के रूप में इनके यहाँ नहीं है। देखिए अभी सम्मी के माँ का विराट कोहली ने पैर छुए, इनके यहाँ तो पैर छूते भी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सहारनपुर में 3 दिन पहले एक दलित हिंदू घोड़ी पे बैठ के जा रहा था, इन्होंने मारा पीटा, पूरी बारात उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी तक की, इतनी बदतमीजी की। अगर योगी की, आदरणीय योगी जी की सरकार नहीं होती तो शायद उनको न्याय भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, इनको साफ संदेश देना चाहिए। मैं फिर कहूंगी सर, आपके कहने का मतलब और आपकी बातें तार्किक हो सकती हैं, लेकिन शायद शब्दों का चयन बदल सकता था, और खासतौर पर जब आप ये कहते हुए चले गए कि अगर कोई होली में व्यवधान पैदा करता है तो उसके पास 3 जगह हैं, या तो वो जेल जाए, या फिर वो प्रदेश छोड़ दे, या फिर यमराज के पास जाकर अपना नाम लिखवा दे। बहुत बहुत शुक्रिया रघुराज जी, आपने समय दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, समय आपने दिया और अपनी बात आपने यहाँ पर रखी। बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शलभ आपके पास आते हुए, और अभी आपने रघुराज जी को सुना, और मैं सिर्फ उन्हीं एक बयानों की नहीं, ऐसे बहुत सारे बयानों की फहरिस्त है। मैं समझना चाहती हूँ क्यों हम मुस्लिम पुरुषों को हिजाब पहना देना चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि उनके लिए अस्पताल दूसरा बन जाए, उनको इलाज करने के लिए हमारे साथ इलाज ना करवाएं, क्या नहीं पता क्या कर दें। किसी दिन कहीं पर समय बदलने की बात हो रही है, कहीं पर किसी चीज़ के लिए ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है मुस्लिमों से कि घर में रहें। मतलब हम कौन से सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं? हम तो होली का त्योहार खुशियों के लिए, रंगों के लिए मनाते हैं, बदलते सीजन का ये त्योहार है जिसको हम खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। उसमें इस खाई को गहरा करने की कोशिश इन बयानों के जरिए आखिर क्यों हर कोई मिलकर कर देना चाहता है? नहीं पूर्णिमा जी, मैं आपसे सहमत हूँ, ऐसे बयान नहीं होने चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, और साथ में ऐसे कृत्य भी नहीं होने चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या किसी समूह की भावनाएं आहत हो। लेकिन देखिए सवाल तो उठता है, सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 7-7.5 साल से माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, चाहे ईद रही हो शांति से गुजरी, दिवाली रही हो शांति से गुजरी, होली रही हो शांति से गुजरी, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई अमन चैन खराब नहीं हुआ। लेकिन हमें देख के तकलीफ होती है कि जब बगल के झारखंड में रामनवमी का जुलूस निकलता है तो रामनवमी के जुलूस में पथराव होता है। बंगाल के भीतर में अगर कोई आयोजन होता है उस पर विघ्न डाला जाता है, उस पर हमला होता है,
और अब तो इंदौर के भीतर जिस प्रकार से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मुझे तो लगता है कि देश 130 करोड़ लोगों का देश है, हर कोई खुश है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसमें उत्साह में निकल रहे हैं, खुशियां मना रहा है। ऐसे में विघ्न डालने का काम किसने किया?